इंश्योरेंस फंडा में आपका स्वागत है। इस पाठ में हम IC 38 के अध्याय 6 क्लेम प्रोसेसिंग को कवर कर रहे हैं। यही वह चरण है जहां बीमा अपने वादे को सचमुच पूरा करता है। आइए समझते हैं कि क्लेम का आकलन कैसे किया जाता है, उनका निपटान कैसे होता है और परीक्षा के लिए आपको क्या जानना जरूरी है। क्लेम्स असेसमेंट का मतलब है यह जांचना कि हानि पॉलिसी के अंतर्गत कवर होती है या नहीं और क्या वह सभी शर्तों को पूरा करती है। बीमाकर्ता का उद्देश्य दावों का निष्पक्ष और शीघ्र निपटान करना होता है। इस गति को टर्न अराउंड टाइम या टैग से मापा जाता है। नॉन लाइफ क्लेम्स के लिए बीमाकर्ता निम्न बिंदुओं की जांच करते हैं। 1. क्या हानि पॉलिसी के दायरे में है? 2. क्या पॉलिसी धारक ने सभी शर्तों का पालन किया है? 3. क्या वारंटी पूरी की गई है? 4. क्या उटमोस्ट गुड फेथ बनाए रखी गई? 5. क्या बीमित व्यक्ति ने हानि को कम करने का प्रयास किया? 6. साल्वेज, अंडर इंश्योरेंस, कंट्रीब्यूशन और सबरोगेशन पर विचार करने के बाद अंतिम दावा राशि। दावे निम्न प्रकार के हो सकते हैं। स्टैंडर्ड क्लेम, जो स्पष्ट रूप से पॉलिसी में कवर होते हैं। एवरेज क्लॉज, अंडर इंश्योरेंस, कम बीमा राशि के लिए दंड। कैटास्ट्रोफिक लॉस, प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या भूकंप। ऑन अकाउंट पेमेंट, पूर्ण आकलन जारी रहते हुए आंशिक भुगतान। भुगतान से पहले बीमाकर्ता एक डिस्चार्ज वाउचर लेते हैं। यह एक हस्ताक्षरित रसीद होती है जो पुष्टि करती है कि दावा पूरी तरह से निपटाया जा चुका है। दावे के बाद की कार्रवाइयां अलग अलग हो सकती हैं। फायर क्लेम्स, बीमा राशि घट जाती है। इसे प्रोराटा प्रीमियम देकर पुनः स्थापित किया जा सकता है। पर्सनल एक्सीडेंट, दावा भुगतान के बाद पॉलिसी समाप्त हो जाती है। सल्वेज, क्षतिग्रस्त संपत्ति का स्वामित्व बीमाकर्ता को मिल जाता है। सबरोगेशन के तहत बीमाकर्ता हानि के लिए जिम्मेदार तीसरे पक्ष से भुगतान की गई राशि वसूल सकते हैं, जैसे कि लापता सामान के मामले में परिवहनकर्ता से। डेलेस एक्सक्लूसिस या अंडर इंश्योरेंस के कारण पॉलिसी धारक और बीमाकर्ता के बीच विवाद हो सकते हैं। कई पॉलिसियों में आर्बिट्रेशन क्लॉजेस होते हैं जो कोर्ट की तुलना में तेज और निजी समाधान प्रदान करते हैं। IRDAI शिकायत निवारण तंत्र अनिवार्य करता है। व्यक्तिगत बीमा के मामलों में ग्राहक इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, जिनका निर्णय बीमाकर्ता पर बाध्यकारी होता है। त्वरित पुनरावलोकन, क्लेम निष्पक्ष और शीघ्र होने चाहिए। क्लेम की विभिन्न श्रेणियां होती हैं। विवादों के समाधान के लिए आर्बिट्रेशन और ओम्बड्समैन का सहारा लिया जाता है। इन रैपिड फायर MCQ से अपना परीक्षण करें। प्रश्न 1. प्रोफेशनल क्लेम सेटलमेंट का कौन सा हिस्सा नहीं है? ए. हानि का कारण पता लगाना। बी. पूर्वाग्रह के साथ आगे बढ़ना। सी. बीमित खतरे की जांच करना। डी. भुगतान योग्य राशि का आकलन करना। सही उत्तर बी. पूर्वाग्रह के साथ आगे बढ़ना। प्रश्न 2. क्लेम में डिडक्टिबल का मतलब है? ए. बीमाकर्ता पूरा क्लेम देता है। बी. बीमित कुछ नहीं चुकाता। सी. बीमाकर्ता केवल तय सीमा से ऊपर का भुगतान करता है। डी. कोई क्लेम कभी नहीं दिया जाता। सही उत्तर सी. बीमाकर्ता केवल तय सीमा से ऊपर का भुगतान करता है। प्रश्न 3.
ईश्वरीय कृत्य के दावों में शामिल हैं? ए. चोरी, बी. बांट, सी. लापरवाही के कारण आग, डी. सेंधमारी। सही उत्तर बी. बाढ़। अपने स्कोर हमें कमेंट में बताएं। चैप्टर 6 क्लेम प्रोसेसिंग का यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह मददगार लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी अध्यायों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। बीमा संबंधी और सटीक सहायता के लिए स्मार्ट ऑल इन वन कैलकुलेटर ऐप अभी डाउनलोड करें।